हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से और ओनली 5 मिनट में बन के कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ शॉपिंग बैग और शॉपिंग बैग को मैं दोनों तरफ से कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसको पूरा एक कर लूँगी, यानी कि इसको मैं खुला कर लूँगी। तो चलिए कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं पूरा खुला फैला लूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब इसका हमें क्या करना है, इसके जो हैंडल है उसको निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैं हैंडल को निकाल ले रही हूँ, उसको भी 2 भागों में कर ले रही हूँ क्योंकि आगे हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फैलाने के बाद फोल्ड करके इसमें मैं पॉकेट्स बना लूँगी। तो देखिए मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सिंपली सी इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए अच्छे से बराबर कर लिया हुआ है ताकि हमारा कहीं भी आगे पीछे ना हो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके बीच में सिलाई लगानी है। उसके बाद आरी आरी हम अभी बताएंगे आप लोगों को कैसे लगाना है, क्योंकि हमें जो है इसमें जो साइड के हैं उसमें भी पॉकेट्स निकालने हैं। तो इसलिए पहले मैं साइड में जो है दोनों तरफ सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बीच में ही लगाऊंगी। तो चलिए बीच में लगा लेती हूँ और जो हमारा दूसरा वाला हैंडल है उसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो चलिए दूसरे वाले हैंडल को निकाल लेती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ सिलाई। तो यहाँ पे हमें एकदम से बीच में सिलाई लगा लेनी है और आरी आरी हमें जहाँ जहाँ पे मेरा मोड़ लगा हुआ है सिर्फ वहीं पे मुझे टाँकने हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम टाँक लेंगे जहाँ पे हमारी अंगुलियाँ हैं और यहाँ पे हमारा जो है ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे जो है पॉकेट्स निकल के आए हैं, सामने भी और साइड से भी पीछे से भी निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों तरफ से हैंडल लगा देना है, क्योंकि दोनों तरफ से लगे रहेगा तो हमारा जो भी रखेंगे वो जो है आगे को झुकेगा नहीं। तो इस तरह से हम दोनों को एक दूसरे में जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जोड़ लिया हुआ एक्स्ट्रा धागा जो हमारा साइड का था वो सब मैं कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद मैं इसको कहाँ पे यूज करने वाली हूँ चलिए वो भी दिखा दे रही हूँ। तो मैं इसको किचन में यूज करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप किचन में जो आपकी स्पून वगैरह है, कलछी वगैरह, आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। रखने के बाद हैंग कर सकते हैं। और मैंने बीच बीच में 1-2 पॉकेट और बना लिया हुआ ताकि हमारे जो छोटे छोटे स्पून है वो सामने से दिखे, इस वजह से मैंने और भी पैकेट्स बना लिया है। तो फाइनली हमारा ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं इसको हैंग कर दे रही हूँ अपने किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से आप शॉपिंग बैग यूज कीजिए। आपका थोड़ा सा भी ये गंदा हो रहा है तो आप इसको धो भी सकते हैं, अगर फट रहा है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम से फ्री है, बिल्कुल भी एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। आपके किचन में कम स्पेस है तो इसे ज़रूर यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ भी मैंने दूसरा शॉपिंग बैग लिया हुआ है, सेम वही करना है, हमें भी इसको खुला रखना है। तो इसको खोल दे रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा और भी अलग कर दे रहे हैं। तो ये देखिए एकदम से खुला हो गया है। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट ली हूँ पॉलीथीन, इसको भी मैं लगाने वाली हूँ। तो पहले इसको भी मैं कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद मैं उसी के नाप से यहाँ पे कर लूँगी। तो ये देखिए एकदम से बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भी पॉकेट्स बनाने हैं। अब बीच में पहले तो मैं एक लंबी सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद उसके बाद आपको जितने भी पॉकेट्स जिस तरह से चाहिए आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स जो है रेडी कर रही हूँ। करने के बाद मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने पॉकेट्स तैयार कर लिया हुआ है। तो फाइनली मेरे जो है मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया हुआ है, सारे पॉकेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब नीचे मैं इस तरह से जो है बॉक्स डाल दी हूँ, इस वजह से क्योंकि हमारा जो है ना बिल्कुल टाइट रहे, कोई भी सामान रखे तो ये झुके ना आगे से। इस वजह से मैंने डाल करके यहाँ पे मैंने स्टेपलर कर दिया हुआ है, सिलाई नहीं लगाया हुआ है। आप चाहो तो बीच बीच में सिलाई भी कर सकते हो। तो फाइनली मैंने यहाँ पे स्टेपलर कर लिया हुआ है। चलिए इसको किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से मैंने पैकेट बनाया हुआ है वो आपको दिखा रही हूँ। मैंने पैकेट्स बनाना आप लोगों को सिंपली नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही ईजी है, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं एक बार इसको फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल आज मैं ढेर सारे ऑर्गेनाइजर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत वीडियो हमारा लंबा हो जाता, तो आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे अभी जब मैं इसमें सामान रखने लगूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टेपलर करके अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों फाइनल में हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसमें आप अपने जो कंघी वगैरह है वो सब रख सकते हैं, क्रीम्स वगैरह रख सकते हैं, अपने जितने भी मेकअप के सामान है उसको रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं अपने लिए बनाई हूँ इसको जो है अपने सिलाई के सारे सामान रखने के लिए, क्योंकि मेरा जो सिलाई के धागे वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इधर उधर हो जाते हैं।
तो मिलते नहीं हैं, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा समय हमारा लग जाता है उसको ढूंढने में। तो बस उसी लिए मैं यहाँ पे बनाई हूँ। तो किस तरह से मैं इसमें अपने रील्स वगैरह रखूँगी, धागे वगैरह, चलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी है, आपको सामने से दिख जाएगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इस सब को नहीं रखने वाली हूँ। इन सबको मैं रखती हूँ साइड में और रखती हूँ अपने सारे सामान जो हमारे सिलाई में डेली काम आते हैं। तो इसमें फाल्स वगैरह रखने के लिए भी बड़ा पॉकेट मैं तैयार कर ली हूँ। इस तरह के धागे हम फेंक देते हैं। अभी हम इसको रखेंगे क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए फाइनल दिखाते हैं। इस तरह से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा इजी है दोस्तों कि आपको सामने से दिख रहा है। आप लोगों को कोई भी कलर चाहिए होगा तो सामने से दिखेगा, आप आसानी से ले सकते हैं, आपको बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैं इस तरह से इसको हैंग कर दी हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारा अगला आइडिया है, इस तरह के शॉपिंग बैग मैं फिर से ले ली हूँ। तो यहाँ पे मैं उल्टा कर दी हूँ क्योंकि ये हमारी जो सिलाई थी वो सामने से आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको जो है उल्टा कर दिया हुआ है। उल्टा करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको किस तरह से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोने को ले जा करके दूसरे कोने में अच्छे से लगा देंगे ताकि ये कहीं से भी मुड़ा ना रहे। तो इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से हम हाथ डाल करके हाथों के अंगुलियों की हेल्प से अच्छे से कोने में सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद अब हमें इसे किस तरह से बनाना है चलिए आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एकदम से बराबर कर लेने हैं। सेम इसी तरह से हमें एक बार और फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल में हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो बन के रेडी होगा। तो एक हमारा पॉकेट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसी के साथ हम दूसरा पॉकेट भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा हो चुका है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमें पकड़ करके यहाँ पे कर लेने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए पॉकेट जो है बन के रेडी हो गया। तब हमें क्या करना है, बीच में ही इसकी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया हुआ है। बीच में सिलाई होने के बाद जो साइड के थे मैंने उसको कट कर दिया। आप देखिए हमारे पास कितने सारे पॉकेट जो हैं रेडी हो गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे इसके वजह से हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी लगा देनी है लेस। तो यहाँ पे मैं पतली सी लेस ली हूँ, इसी को मैं क्या करूँगी लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लेस लगाने हैं। तो आप चाहे तो इसको ग्लू गन से चिपका भी सकते हो, आप चाहो तो उस पर सिलाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नहीं तो आप स्टेपलर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें जो है लेस को लगा लेने हैं। तो फाइनल में मैंने यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट कर लिया हुआ है। और साइड के जो इसमें हैंडल थे मैंने उसको कट नहीं करा था, वो हमारे काम आएगा हैंग करने के लिए। तो ये देखिए साइड में बहुत अच्छे से हैंग करने के लिए बन गया है ना क्यूट सा ऑर्गेनाइजर। आप इसको कहीं भी हैंग कीजिए, आप चाहे किचन में, बाथरूम में, अपने बेडरूम में, आपके जो छोटे मोटे सामान हैं वो ईजिली आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाइए, अपने घर को सजाइए और बहुत सारे पैसे बचाइए। तो आपको उम्मीद करती हूँ उसमें से कोई ना कोई जो है ऑर्गेनाइजर तो पसंद आएगा ही आएगा। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर आप ज़रूर बनाएंगे। कौन सा बना रहे हैं, कौन सा पसंद आया, आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने सामान जो है रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरा आइडिया कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला जो आइडिया है वो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आटे की जो बैग रहते हैं ना आटे की, उसका मैं यूज करी हूँ। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी सिलाई की ज़रूरत नहीं है, ना सिलाई की ज़रूरत है, ना ग्लूगन की ज़रूरत है। ईजिली आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो अब भी आपका 5 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको कट किस तरह से करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से कोनों को आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। तो आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2-2 इंच करके इस तरह से कोने को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमें जो है 2 कोने का निकालना है, नीचे के भाग की तरफ से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने पहले कोने का निकाला हुआ था सेम उसी तरह से दूसरे कोने का भी निकाल लेना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कर लेंगे सीधा। तो सीधा तो है ये, लेकिन हमें जो है नीचे का पार्ट चाहिए ताकि वो देखने में ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसको हमें सिलना किस तरह से है ये देखिए, पहले इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ना ही सिलाई करेंगे ना ही जो है चिपकाएंगे। तो यहाँ पे हमने
हेल्प लिया हुआ है स्टेपलर का। तो इस तरह से स्टेपलर मार देंगे और मारते हुए दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम वापस से पलट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए नीचे वाले भाग को ऊपर कर दिया हुआ है। इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बिल्कुल वाइट वाइट। तो इस तरह के जो आपके पास आटे की थैली है उसको यूज कीजिए, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, बिल्कुल भी ये फटता नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से इसके जो आगे का भाग रहेगा मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद वहाँ भी स्टेपलर से इस तरह से पिनअप कर लेंगे। तो बस हमारा प्यारा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। आप इसको किचन में छोटे मोटे चीज़ रखने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि बरसात में आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो आप जितने भी पैकेट्स वगैरह बिस्किट वगैरह का रखते हैं उन सबको इसमें रख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ खुला भी है तो भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी सिलन नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा ये है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे पास शॉपिंग बैग बहुत सारे रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथों से ही प्रेस कर ले रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलवटें आ गई थी, सिकुड़ गया था। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, इसको मोड़ते हुए यहाँ पर निशान बना लेंगे। तो ये देखिए इसमें अच्छे से निशान बन जाएगा। तो हमें जितने पैकेट्स बनाने हैं उसी के हिसाब से इसको हमें मोड़ना है। तो यहाँ पे पहले मैं जो है चौड़ाई से कर ले रही हूँ, उसके बाद लंबाई से कर लूँगी। आपको ना जितने पैकेट्स चाहिए उतने बार मोड़ना है। आपको छोटे छोटे चाहिए तो आप 2 बार मोड़ सकती हैं, नहीं तो एक ही बार मोड़ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 बार इस तरह से मोड़ ली हूँ। अब फाइनली हमारा जो है निशान बन चुका है, बट एक समझ में थोड़ा सा कम आ रहा था, मुझे तो आ रहा था बट आप लोगों को भी तो थोड़ा सा समझाना था। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, पेंसिल से निशान लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पेंसिल से निशान लगा लूँगी, सेम उसी पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से मैं निशान लगाती जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे सिलाई करनी है वहीं वहीं पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे लंबाई से हो गया था, अब इस तरह से चौड़ाई पे भी कर लेंगे और लगा लेंगे, फाइनली कर लेंगे इस पर सिलाई। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सिलाई कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 9 पैकेट्स बन के रेडी हो गए हैं। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे पैकेट्स बनाया हुआ है। तो फिलहाल पहले मैं क्या करूँगी, आरी आरी इसमें लगा दूँगी लेस, क्योंकि लेस लगाने से जो हमारा ये ऑर्गेनाइजर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेगा देखने में। तो इस तरह से हमें साइड साइड जो है इसमें गोटा पट्टी की तरह लगा लेनी है। तो चलिए इसको हम लगा ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी मेरा लेस पूरा आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इतना सही था। तो चलिए भाई आज मेरे लेस का भी यूज हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और मोड़ते हुए आरी आरी कर लेंगे सिलाई। तो हमें किस तरह से सिलाई करनी है आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें सेम रखना है और रखने के बाद हमें सिंपली सी इसकी सिलाई कर लेनी है, क्योंकि इसको हमें साइड से बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। तो फाइनली ये देखिए मैंने चारों तरफ से लेस जो है लगा लिया हुआ है, मेरी सिलाई हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पैकेट्स मैंने तैयार किया हुआ है, अब इसमें हम कैसी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि ये तो चारों तरफ से सिलाई इसकी हो चुकी है। तो चलिए इसको दिखाते हैं इसमें क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैंची लेंगे। कैंची की हेल्प से इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर का जो है उसको ऊपर की साइड करेंगे और नीचे वाला नीचे के, इस तरह से हम पकड़ते हुए इसमें कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इसमें जो है चिपक गया है। तो ये देखिए यहाँ पे निकल गया है। तो निकलने के बाद यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा कट करेंगे, उसके बाद फिर कैंची की हेल्प से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया हुआ है, थोड़ी सी कट करनी है क्योंकि हमें सीधा कट करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो है कैंची जाने की जगह हो गई है। तो इस तरह से हमें कट कर लेने हैं। हमें वहीं तक कट करना है जहाँ तक कि हमारी सिलाई है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक पैकेट जो है कंप्लीट हो गया है, मैंने यहाँ पे कट कर लिया। तो सेम इसी तरह से हमें सारे पैकेट जो हैं रेडी कर लेने हैं। तो चलिए मैं सारे पैकेट्स को कट कर ले रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारा का सारा कट कर ले रही हूँ। फाइनल में हमारा ये देखिए रेडी हो गया है। हमारे पास छोटे छोटे 9 पैकेट्स रेडी हो गए हैं। तो मैं इसको अपने बेसिन के पास ही इसको मैं हैंग करूँगी, क्योंकि ये हमारे डेली यूज के हैं, जैसे कि फेस वॉश, क्रीम, एलोवेरा जेल एंड गुलाब जल, ये सब हैं। तो ये सब हमारे बाथरूम में ही काम आने वाले हैं। तो इसको हम वहीं पे हैंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें जो छोटे मोटे सामान हैं इसमें डाल देंगे। तो इसमें बहुत सारे पैकेट्स रेडी हो गए हैं,
बहुत सारे हमारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी और सामने से दिखेंगी, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरह से जब तक आपका जो है शॉपिंग बैग चलने वाला है, वैसे तो ये जल्दी फटेगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चलता है। तो इसमें इस तरह से मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसको रख दूँगी अपने बेसिन के पास। तो चलिए यहाँ पे मैं हैंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो इसमें कोलगेट ब्रश वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो मैं अपना ये बेसिन के पास करी हूँ क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करना और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सिस्टर को सपोर्ट करना।